की फाइट में आपका बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। मुख्यमंत्री भजनलाल प्रदेश में एलपीजी गैस की सुचारू आपूर्ति को लेकर बेहद संवेदनशील और सक्रिय हैं। हाल ही में पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण उत्पन्न हुई संभावित गैस किल्लत की आशंकाओं के बीच उन्होंने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने हाल ही में तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकें की हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इधर कांग्रेस ने गैस को लेकर सरकार को घेरा हुआ है। आज इसी पे करेंगे मंथन, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ईरान युद्ध से भारत की गैस तेल की व्यवस्था प्रभावित होती दिख रही है, लेकिन पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि देश में तेल गैस का कोई संकट नहीं होने देंगे। पीएम इस संकट से निपटने के लिए कई समाधान बताते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने कहा कि सभी जानते हैं देश अपनी एलपीजी की 60% जरूरत आयात से पूरी करता है। सप्लाई में अनिश्चितता की वजह से सरकार ने घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी है। साथ ही एलपीजी का घरेलू उत्पादन भी बढ़ाया जा रहा है। पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बिना किसी रुकावट के चलती रहे, इसके लिए भी लगातार कोशिशें की जा रही हैं। 60% एलपीजी आयात करता है। इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है। साथ ही एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल डीजल की सप्लाई पूरे देश में सुचारू रूप से होती रहे, इस पर भी लगातार काम किया गया है। राजस्थान में गैस आपूर्ति को लेकर सीएम भजनलाल बेहद संवेदनशील है। सीएम ने रिव्यू मीटिंग बुलाई है। लोगों को राहत देने के लिए कई फैसले हो सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश में एलपीजी गैस की सुचारू आपूर्ति को लेकर बेहद संवेदनशील और सक्रिय हैं। हाल ही में पश्चिमी एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण उत्पन्न हुई संभावित गैस किल्लत की आशंकाओं के बीच उन्होंने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सीएम भजनलाल कह चुके हैं कि राजस्थान के पास गैस और तेल का पर्याप्त आरक्षित भंडार है और घरेलू उपभोक्ताओं को आपूर्ति में कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। आखिर ऐसे मुद्दे पर क्या सियासत जरूरी है? आखिर कब तक सियासत बंद होगी? आज की फाइट में बहस इसी मुद्दे पर। तो आज की फाइट में आपसे जुड़ा, हमसे जुड़ा मुद्दा, देश के मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं और सवाल पूछेंगे हुक्मरान से। सवाल नंबर 1, सवाल यह है कि गैस पर मंथन, दूर होगी टेंशन। गैस पर मंथन हुआ है, मीटिंग्स हुई हैं और इसमें अब सवाल कि क्या अब टेंशन दूर होगी। सवाल नंबर 2 आपकी टीवी स्क्रीन पर आने वाला है। गैस भरपूर तो सियासत कब होगी तू? क्योंकि सियासतदान अपने राजनीतिक हित साधने में लगे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश को एकजुट होने की जरूरत है, लेकिन क्या वाकई देश एकजुट हो रहा है? जिम्मेदार विपक्ष की अपनी भूमिका निभा रहा है? इस पर भी करेंगे चर्चा। और सवाल नंबर 3 महत्वपूर्ण सवाल है, संकट पर सियासत कब बंद होगी? ऐसे वक्त में जब वैश्विक संकट है, जब आहट भारत के अंदर भी दिख रही है, तो चुनौतीपूर्ण वक्त में जब परिवार एकजुट हो जाता है, जब आप पर हम पर विपदा आती है, अपने परिवार के बारे में सोचिए, तो फिर क्या देश पर अगर विपदा आने वाली है, विश्व पर अगर संकट है, तो एकजुट होने की जरूरत है या फिर राजनीतिक हित साधने की जरूरत? इन तमाम बड़े मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सरकार की तैयारी को लेकर भी हम सवाल पूछेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। जयपाल सिंह माडोता हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। जयपाल जी, स्वागत आपका। पौरुष भारद्वाज कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। पौरुष जी, आपका बहुत स्वागत। आशुतोष रावत वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष जी, स्वागत। राकेश रस्तोगी, जिला अध्यक्ष एलपीजी फेडरेशन जयपुर के जुड़े हुए हैं। क्योंकि गैस की जिस तरह की स्थितियां हमने जमीन पर भी देखी, उसके बाद सरकार का एक्शन भी देखा, जमीनी स्थिति पर क्या तैयारी है, क्या रोड मैप है, क्या नीति है, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले जयपाल सिंह जी, आपसे ही हम शुरुआत कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में भी मीटिंग हो रही थी और प्रधानमंत्री ने संसद में भी अपनी बात रखी है। सरकार की क्या तैयारी है, सबसे पहले तो यह बताइए। देखिए मनुराज जी, जो मिडिल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इससे जो संकट उत्पन्न हुआ है, उससे कोई भी देश अछूता नहीं रहा है। सब देशों पे इसका प्रभाव आया, अनेकों देशों पे अनेकों प्रभाव आए हैं। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी की स्थितियां हमारे सामने हैं
और आज भी भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस है वो मैं समझता हूं यूएई जैसा जो एक्सपोर्ट करता है वहां से इन पेट्रोल डीजल को, उनसे ही कम है। तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी संसद के अंदर बोले और उन्होंने सारी स्थिति क्लियर कर दी। जो मांग उठा रहे थे, जो आवाज उठ रही थी, उन्होंने साफ और बेबाक शब्दों में इन हमलों की कड़ी निंदा की जो मानव नरसंहार हो रहे हैं और साथ में जो ऊर्जा स्रोत के जो प्लांट्स हैं उन पे जो हमले हो रहे हैं उनकी निंदा की। और मैं समझता हूं चाहिए कुछ भी कह सकते हैं आप, उनकी संसद में बयान के बाद में अमेरिका ने जिस हिसाब से 5 दिन तक इस युद्ध को टाला है, तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर पहले भी कई देशों ने बोला है कि मोदी जी को जिस हिसाब से आज साख और धाक भारत की बढ़ रही है उनको इंटरवीन करना चाहिए। लेकिन भारत का जो स्टैंड है वो क्लियर है कि भारत में किसी प्रकार का संकट नहीं आए, इन संकट से कैसे पार पा सकते हैं, सबको सहयोग साथ में लेकर। और 2-3 जो पिछले 10 दिनों के अंदर हुआ है उसको देख के हम कह सकते हैं कि भारत में किसी प्रकार का एलपीजी या क्रूड ऑयल, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद के अंदर बताया 53 लाख मैट्रिक टन हमारे पास में पर्याप्त स्टॉक है, एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक है। हॉर्मुज स्ट्रेट से जो बाधा आई उसको पार पाने के लिए 27 देशों से पहले हमारा इंपोर्ट होता था, आज 41 देशों से हमारा इंपोर्ट चल रहा है, यानी 70% जो डिपेंडेंसी थी वो हमारी खत्म हो गई है। जो स्टार्टिंग में पैनिक हुआ, जिस प्रकार की घबराहट और जिस प्रकार लोगों में देखा गया, जो अफवाहें फैलाई गई, आज वो स्थितियां नहीं है, लगभग स्थितियां नियंत्रण में है और भारत इन ऐसे संकटों से पार पाने की भारत में क्षमता है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में आज बेबाकी से बात रखी। ठीक है, कांग्रेस पर मैं जाऊंगी। आशुतोष जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से ये अनएक्सपेक्टेड संकट था, खुद अमेरिका को नहीं पता था कि युद्ध इतना लंबा चल सकता है। अब ऐसे में विश्व संकट है तो भारत भी इससे अछूता नहीं है। जाहिर तौर पर विश्व के अंदर भारत भी आता है, सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, ऊर्जा के लिए हम आयात स्रोत पर निर्भर करते हैं। लेकिन इन सब के बीच में सरकार का यह कहना है कि युद्ध के बीच 7 दिन के अंदर 5 शिप सुरक्षित बाहर आए हैं। तो फिर आपको क्यों लगता है कि युद्ध की तैयारी भारत ने नहीं की, युद्ध से निपटने की? अनुराग जी, क्या मुझसे जी माफ कीजिएगा, मेरा सवाल ही परुष भारद्वाज जी से था। परुष जी। मनु जी, देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि एक कहावत होती है कि चौबे जी 26 जी बनने के लिए गए और दुबे जी रह गए। जो भारत का तेल के मामले में, गैस के मामले में, पेट्रोलियम के मामले में जो देश के परंपरागत दोस्त था ईरान, और दूसरा दोस्त था हमारा रशिया, जो कि ना सिर्फ भारत को जो है भरपूर मात्रा में इन सब पदार्थों की आपूर्ति करता था, बल्कि सस्ती रेट पे करता था और शिपिंग कॉस्ट भी कम लगती थी और बीमा भी खुद में देता था। और ईरान की तो स्थिति यह थी कि उसने तो जो हम लोग उसको पैसे देते थे वो भारतीय रुपए में लेता था और उस भारतीय रुपए को भी जो है भारत के यूको बैंक में रखता था। हमने ऐसे मजबूत और हमारे रणनीतिक और पुराने दोस्तों को छोड़ करके हम अमेरिका के पीछे भागे और अमेरिका के दबाव में आके हमने हमारे पुराने दोस्तों से दोस्ती तोड़ी। और जब हमारे पुराने दोस्तों पे संकट आया और वहां के जब जो मेन जो प्रमुख नेता थे उनका स्वर्गवास हो गया, तब हम एक औपचारिक शोक संदेश तक नहीं भेज पाए। और उसके बाद जब आज हमारे पास संकट आ गया, तब हम देखे हमारे पुराने दोस्तों की तरफ जो है अपने वापस हम उधर की साइड में रुक कर रहे हैं और वो भी अमेरिका की इजाजत से कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए, पहले तो देशवासियों ने सरकार की विफल कूटनीति का परिणाम भुगता और अब जो देश के अंदर की बात करें तो विफल प्रबंधन का परिणाम भुगत रहे हैं। देखिए, सरकार बार बार कह रही है कि साहब तेल की कमी नहीं है, पेट्रोलियम पदार्थ की कमी नहीं है, गैस की कमी नहीं है। तो मुझे आप बताइए कि देश भर के सारे मीडिया चैनल दिन भर खबरें क्यों दिखाते हैं कि गैस की शॉर्टेज हो गई, गैस की फलानी जगह लाइन लग रही है, गैस के सिलेंडर पे कालाबाजारी हो रही है? ये बात खुद आपके मीडिया चैनल पूरे देश भर में दिखा रहे हैं। और जब विपक्ष का धर्म है, देखिए सबसे बड़ा एक मनु जी, हम लोग किस मोड पे आ गए? हम लोग संविधान की व्यवस्था से कैसे दूर जा रहे हैं? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए क्या? मुझे बताइए, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां पर पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़े? अमेरिका में खुद $5 बढ़ गए। विश्व का कोई ऐसा देश नहीं जहां पर पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़े हो। एकमात्र भारत है सर। देखिए, 25 मैं आपसे बात कहना चाहूंगा, 24 दिन बीत चुके हैं। अमेरिका भुगत रहा है जो मुझे लगता है जवाब देना चाहिए जयपाल जी, जवाब दीजिएगा जो पौरुष जी सवाल कर रहे हैं। मैं इस बात को कह रहा हूं, सुनिए तो सही। भारत अमेरिका भुगत रहा है, वो अपनी करनी भुगत रहा है। भारत किस बात का भुगत रहा है? भारत के पास तो परंपरागत दोस्त थे ना, जो भारत को सस्ती रेट पे भी दे रहे थे और पर्याप्त सप्लाई दे रहे थे। भारत ने दंड क्यों भुगता है? इस बात को जवाब लीजिए। भूटान, बांग्लादेश, जर्मनी, यूके, जॉर्डन, ये क्या जंग में है? ये भी तो जंग में नहीं है सर, भुगत रहे हैं ना। मनु जी, हाँ बिल्कुल, हाँ वो नहीं है, पर चीन तो नहीं भुगत रहा ना। चीन के पास सप्लाई है ना, रशिया के पास सप्लाई है ना, तो भारत के पास क्यों नहीं है सप्लाई? भारत भी उसी स्टेज पे खड़ा हुआ था ना पहले। है सर, कैप क्या लगाई गई है? 2 लीटर पेट्रोल दिया जाएगा जो स्कूटर यानी 2 व्हीलर है, 10 लीटर 4 व्हीलर को दिया जाएगा। ये तो सबसे बड़ी वाली आबादी वाला देश है सर। यहां पर देखिए आप,
किस तरह की स्थिति मनोज आपको जी, दिख अगर रही? किसी पड़ोसी की अगर एक आंख फूट रही है तो हम उसको सोच के खुश थोड़ी ना हो सकते हैं कि हमारी पड़ोसी की एक आंख फूट गई तो हमारी फूट जाए। ऐसा नहीं होता है। आपकी खुद की जो व्यवस्था है उनकी तरफ आपको देखना चाहिए। आपके पास क्या साधन थे, आप कहां पर आ गए, आप कहां थे, कहां आ गए और आपकी कहां विफल कूटनीति रही। दूसरी बात, प्रबंधन के मामले में भी आपसे मनोज जी कहना चाहूंगा, मैं ये कह रहे कि गैस पर्याप्त है, फिर मैं आपसे कह रहा हूं गैस पर्याप्त है तो मुख्यमंत्री जी को आज बैठक लेने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, बताइए। और मैं आपको मेरा व्यक्तिगत उदाहरण देना चाहूंगा। मैं आपको 19 तारीख को गैस बुक करवाई थी मैंने। 19 तारीख को जयपुर का डीलर शांति गैस अभी तक सप्लाई नहीं है, 5 दिन बाद के पास जा रहा है। देखिए, मैंने ओपनिंग नोट में आपने भी अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि इस वैश्विक संकट से कोई भी देश अछूता नहीं है। अब इसको मिनिमाइज कौन कर सकता है, अपने लोगों को ज्यादा ज्यादा रिलीफ कौन दे सकता है, जिसकी आपने 2-3 बातें बता दी कि पेट्रोल और डीजल के भाव अपने पड़ोसियों को देख लीजिए, ज्यादा दूर मत जाइए, यानी यूएस में ही देख लीजिए आप। आज ये भारत की साख और धाक नहीं बढ़ी तो क्या है, हॉर्मुज स्ट्रेट से बड़े बड़े कंट्रियों के वेसल्स नहीं गुजर रहे हैं, भारत के वेसल जो तिरंगा लगे हुए शान से धाक से गुजर रहे हैं, ये भारत की ताकत है। भारत के लोगों को क्या सीएम मीटिंग कर रहे हैं, इसको रिव्यू करना कोई गुनाह है? जब संकट अभी टला नहीं है, चल रहा है, दिल्ली हमले हो रहे हैं, क्या इस चीज में प्रदेश के मुखिया को अपनी जो स्थिति है उस पर रिव्यू करना नहीं चाहिए? क्योंकि संवेदनशील है वो। और कल ही मैं आपकी डिबेट पे था, जब आपदा जो अभी बारिश और चल रही इसको लेके था, आज मुख्यमंत्री जी जो हमारी एलपीजी और क्रूड ऑयल और इनका ऑयल को, पेट्रोल डीजल को लेकर रिव्यू कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? करना चाहिए, मुख्यमंत्री मुखिया है प्रदेश के। लेकिन एक बात मानिए, तैयारी करना सरकार का अलर्ट रहना क्या गलत हो जाता है? के खाड़ी के युद्ध को दौर को याद कीजिए, जब सीना ठोक के वाजपेयी जी और एल.के. आडवाणी जी ने कहा हम सरकार के साथ हैं। ये देखिए मनराज जी, जिस तरह की परिस्थितियां वेस्ट एशिया में इतना बड़ा वॉर हो रहा है और पूरी दुनिया के सामने जिस तरह की परिस्थितियां हैं, ऐसे में अगर प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल समूह या केंद्र के अधिकारी और राज्य का मुख्यमंत्री अगर इस परिस्थितियों की समीक्षा के लिए समीक्षा बैठक कर रहा है तो मुझे लगता है कि विपक्ष को उसका स्वागत करना चाहिए, सरकार को सहयोग, क्योंकि यह परिस्थिति किसी सरकार की वजह से उत्पन्न हुई परिस्थिति नहीं है। यह परिस्थितियां एक वैश्विक संकट की वजह से एक चुनौती पूरे देश भर के सामने, दुनिया के सामने आई है। ऐसे में विपक्ष को चाहिए कि अगर मुख्यमंत्री या केंद्र सरकार अगर कुछ ऐसे प्रयास करना चाहती है कि पैनिक कम हो और जितना कम से कम डैमेज हो उसकी व्यवस्था की जाए, क्योंकि देखिए संकट आएगा, अगर यह युद्ध और लंबे समय चला तो यह वास्तविकता है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। हमारे पास जो भी रिजर्व स्टॉक है वो कितने दिन तक का है, ये भी वास्तविकता है। तो संकट अगर युद्ध बढ़ने के साथ में बढ़ेगा, चुनौती बड़ी होंगी, तो ऐसे में मुझे लगता है कि विपक्ष को एक सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। सरकार पर यह सवाल उठाना, यह कि इस तरह की परिस्थितियां अगर वितरण में कहीं कमी हो रही है उस पर सवाल उठाना मेरी नजर में जायज है, मैं उसको लिए विपक्षी आलोचना नहीं करता हूं। लेकिन अगर मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं, प्लानिंग बैठक कर रहे हैं, किस तरह से परिस्थितियों को कंट्रोल किया जाए, उसकी भी आलोचना होगी, तो शायद फिर जो शब्द कहा जाता है कि बार बार आप विरोध करते करते आलोचना नहीं की मनोज जी, आलोचना नहीं की इस बात इसको कहिए। हमारे द्वारा ये कहा गया है कि एक तरफ सरकार कह रही है कि कोई किल्लत नहीं है, तो फिर मुख्यमंत्री जी समीक्षा बैठक किस बात की कर रहे हैं? ये बात कहिए, ये बात नहीं कही, आलोचना नहीं की। अब स्वागत कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के इस कदम का। लेकिन संकट है नहीं है, जान लेते हैं। राकेश रस्तोगी तो जुड़े हुए थे, जिला अध्यक्ष एलपीजी फेडरेशन के जयपुर के। राकेश जी बताइए, जमीन पर स्थिति कैसी बनी हुई है? जमीन पर स्थिति केवल ये आपके जो चैनल्स हैं और न्यूज़पेपर्स हैं वो बार बार छाप रहे हैं गैस में ये हो रहा है, उस हो रहा है, उस वजह से पैनिक बढ़ रहा है। कायदे से कहीं कोई समस्या नहीं है। जितना ज्यादा लोगों को पता लगा कि गैस की शॉर्टेज होने वाली है, शेड के तुरंत एजेंसी पहुंचे। आज की स्थिति ये है कि जब 25 दिन बाद बुकिंग होगी और 45 दिन बाद गांव में बुकिंग होगी तो कोई भीड़ नहीं है एजेंसियों पे, ना कोई लाइन है, सबको गैस दी गई है, ना कोई गैस की कमी है। मैं पर्टिकुलरली जयपुर के लिए तो कह सकता हूं क्योंकि मैं जयपुर से अभी हूं कि यहाँ पे कहीं किसी तरह की राकेश जी मेरा सिलेंडर 19 तारीख को बुक हुआ था, अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। जयपुर में रह रहा हूँ मैं, जयपुर शहर में, अभी पुराना जयपुर शहर है उसमें रह रहा हूँ मैं। शांति गैस में मेरा अकाउंट है। सुनिए, S3840 नंबर है, चेक कीजिए, भ्रमित मत कीजिए, सरकार की भाषा मत बोलिए। बाहर जाके 3-3 हजार रुपए में सिलेंडर ब्लैक हो रहे हैं जयपुर में। अरे सर, आपके शब्द थोड़ी वो बोलेंगे, उनको जो बोलना है वो बोलेंगे। सुनिए आप, 1 या 2 दिन में गैस डिलीवरी। मैडम वो कह रहे हैं कि संकट नहीं है, मैं इनको प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहा हूँ। कौर जी बताइए, हिमाचल प्रदेश में संकट निपटाने के लिए क्या किया? आज प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों से मैं अपील करती हूँ, पहले सवाल पूरा होने दीजिएगा। राज्य सरकारों से अपील की आप मॉनिटरिंग बढ़ाइए, आप अलर्ट मोड पर रहिए। और आज क्या खबर आई है आपको पता है?
क्या किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने? क्या किया है? देखिए, administration पेट्रोल के इतना दाम बढ़ने इतना वाले हैं सब 5 रुपए सर। कर रहा है। पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं, इतना कीमतों में सब बदलाव का बिल लोग पास हो गया है। इंस्पेक्शन कर रहे हैं, सर कहीं अभी इंस्पेक्शन तक किसी करेंगे। भी राज्य में कहीं पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े हैं इतनी कोई और नहीं है कि जो आपको कहा जाए, हाँ, सब आराम से हिमाचल गैस सरकार मिल बढ़ा रही है सकती सर। पर ये पैनिक बनाने से इसको कोई फायदा नहीं मनोज जी है। देखिए, आज कोई पिछली पैनिक डिबेट में मत जब मैं बनाइए। बैठा था तब मैंने पौरिश कहा जी, था कि पौरिश जी, देश में राकेश जी की सिलेंडर बात कमी है। कंप्लीट होने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। पूरा 1 मिनट दूंगी सर। राकेश जी बात कंप्लीट कीजिएगा। कहीं कोई पैनिक नहीं है, मेरा यही कहना है, सबसे यही अनुरोध है कि आराम से अपनी गैस बुक कराएं। गैस हो रही है, पीछे जरूर सर्वर की प्रॉब्लम हो गई थी, अगर ज्यादा हीट होंगे, ज्यादा बात होगी तो लाइनें लिमिटेड होती हैं, अब लाइनें बढ़ा दी गई हैं। कहीं कोई ना बुकिंग में समस्या है ना उस बात में समस्या है। लोगों को इसको समझने में थोड़ा टाइम लगा कि 25 दिन बाद गैस बुक करानी है, इसलिए थोड़ा पैनिक हो गया। पर अब मेरी दृष्टि में हमने जहां तक देखा है, कहीं कोई लाइन नहीं है, कहीं कोई पैनिक नहीं है। सबके घरों में 2 दिन में गैस जरूर पहुंच रही है। हो सकता है उनके यहाँ किसी कारणवश ना पहुंची हो, पर हर 2 दिन में गैस पहुंच रही है। ठीक है पौरुष जी। जी मैडम देखिए, मैंने आपसे इस बात को कहा कि राकेश जी अभी कह रहे थे कि भाई जयपुर में कोई कमी नहीं है, और मैंने आपको मेरा खुद का उदाहरण दिया। मैं बड़े दावे के साथ बोल रहा हूं, मैं जयपुर शहर, जो पुराना जयपुर शहर जिसको परकोटा, जो जयपुर का ओरिजिनल इलाका कहा जाता है, मैं वहां का रहने वाला हूं। सप्लाई नहीं है। 19 तारीख को गैस बुक कराई थी, आज कितनी तारीख हो गई अभी तक नहीं है। गैस एजेंसी में बात करी, बोले सर भिजवा रहे हैं, लेकिन आई नहीं गैस अभी तक। ये स्थिति है। और बाजार में जाकर के चेक कीजिए कि जिसको इमरजेंसी में सिलेंडर चाहिए 2-2, 3-3 हजार रुपए में ब्लैक हो रहे हैं। तो ये सरकार की प्रशंसा करना बंद कीजिए। देखिए, संकट आना बड़ी बात नहीं है। पौरिश जी कोई फैक्ट जब प्रूफ सुनिए, दिखा दीजिए। मनोज जी, आपने 19 को बुकिंग की थी सर, मोबाइल में सब रहता है ना, दिखा दीजिए मोबाइल में सर, प्रूफ दे दीजिए। हाँ प्रूफ हाँ दे दीजिए बिल्कुल और राकेश जी बिल्कुल। फिर उसका मनोज जी, जवाब मैं आपको- देंगे। राकेश जी उसके लिए बात दें। ये देखिए, ये इस कैमरे को थोड़ा सा जूम करिए। ये देखिए, ये रिसिप्ट रही। थोड़ा कैमरा जूम हो सकता है तो कीजिए ना। देखिए रिसिप्ट ये सामने रही। राकेश जी जवाब दीजिए। ये देखिए सामने राकेश जी क्विक रिस्पॉन्ड, ये कहना वो अपना पीछे एग्जांपल अभी दे रहे हैं। सुनिए, ये शहर में रहते हैं, शहर में अधिकतर जो डिलीवरी मैन हैं वो मुंडन्स हैं। उनकी छुट्टी हो गई, ईद की छुट्टी थी 19 तारीख को। नहीं साहब, नहीं साहब, जाट कम्युनिटी के हैं, कैलाश जाट नाम है उनका। गलत बात मत कीजिए। मेरे घर में जो डिलीवरी मैन है वो मोमडन नहीं है। सरकार के हथेली मत लगाइए, सरकार के फटे में मत लगाइए। गलत बात है ये, सुनिए, गलत बात है ये। सरकार के बचाव मत कीजिए, कालाबाजारी जनता हुई, की आवाज गलत उठाइए। मार्केटिंग हुई, लोकतंत्र ये देश तो में सरकार भी तानाशाही कह नहीं, रही है। राजा की महिमा सरकार मंडन के- किया अरे जाएगा। सुनिए ना पौरुष जी, यहाँ पे देश अरे की आप ही की प्रजा, बात देश को की दोहरा राजा रहे है, हैं। देश की असली प्रजा राजा है, उसका महिमा पौरुष जी मंडन आप ही की कीजिए, बात उसका दोहरा रहे हैं। बताइए। सरकार भी तो कह रही कि ब्लैक मार्केटिंग हुई, कालाबाजारी हुई, इसलिए खाद्य विभाग को अलर्ट किया हमने देखा कितनी जमाखोरी हुई है। यूपी में हुई, राजस्थान में हुई, हर जगह हुई। लेकिन सवाल यह है कि आप लोग सिर्फ समस्या की तरफ क्वेश्चनिंग करने से क्या समस्या खत्म हो जाती है? आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है मुझे बताइए। पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़े, इसके लिए राज्य सरकार भी तो कदम उठा सकती है। लेकिन हिमाचल की सरकार, कांग्रेस सरकार ने क्या किया सर? दाम बढ़ाने की तैयारी कर ली। 5 रुपए दाम बढ़ने वाले हिमाचल में। आपको तो यहां पर कम करना चाहिए था। जो 33% के लगभग आप लोग राज्य की तरफ से इंपोज करते हैं, टैक्स लेते हैं पेट्रोल डीजल पे, कम करते तो बीजेपी सरकार पर भी सर बनता है यहां पर एक प्रेशर। मनु जी देखिए, 5 दिन पहले आपके यहाँ पे डिबेट हुई तो हेमंत जी बैठे हुए थे, और मैंने जब देश की बात करी तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप राजस्थान के प्रवक्ता हैं, राजस्थान से बाहर की बात मत कीजिए। अब आप मुझसे आज हिमाचल में ले जाना चाहते हैं, तो मुझे बताइए कि हेमंत जी की बात एग्जांपल सेट करने की बात कर रही हूं सर। मैं एग्जांपल सेट करने की बात कर रही हूं कि आप लोग एग्जांपल सेट कर सकते हैं। आपकी तो दूसरे राज्यों में सरकार है ना सर, आप एग्जांपल सेट कर देते। लेकिन मैं ये कह रही कि सबसे ज्यादा जल्दी बढ़ाया अगर किसी ने पेट्रोल डीजल के दाम, तो वो फिर कौन सी सरकार हुई? कांग्रेस सरकार हुई, सुक्खू सरकार हुई। मैं ये कह रही हूं सर, आप अपना जल्दी से पॉइंट रखिएगा, उसके बाद मनु जी मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि जो पेट्रोल 45 रुपए का आता है, जिसपे 50 रुपए से ऊपर का टैक्स इंपोर्ट ड्यूटी के नाम पे, एक्साइज ड्यूटी के नाम पे केंद्र सरकार लेती है, तो क्या ऐसे में केंद्र सरकार का फर्ज नहीं है कि पूरे राज्यों को राहत दे, अपनी तरफ से टैक्स कम करे? ठीक है जयपाल जी मुझे ये बताइए कि क्या आप जैसे कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये वक्त है, जिस तरह से कोरोना को हमने एक साथ एकजुट होकर सामना किया था, देश आज एकजुट हो। क्या आपको लग रहा है अपोजिशन एकजुट है, आपके साथ है? मनोराज जी, इससे पहले मैं पौरुष जी का जवाब दे देता हूं। जो 19 तारीख का इन्होंने सिलेंडर रिफिल बुकिंग करवाई है, ये संकट तो 5 तारीख बाद में आया है। जब 19 से लेके और 5 तारीख तक यहाँ तो 2 दिन में डिलीवरी, हमारे आदरणीय रस्तोगी साहब कह रहे 2-3 दिन में अभी डिलीवरी हो रही है। तो जब 19 तारीख को बुकिंग की हुई, 5-6 तारीख के बाद में ये संकट आया,
15 अरे दिन में जब 19 तारीख को 4 दिन चेक 5 दिन पहले गई महाराज, अरे 5 दिन पहले कौन से होश में हो, कौन से होश में हो मनोज जी? मुझे लग रहा है अभी मनोज जी, मुझे लग रहा है कि भाजपा के प्रवक्ता जो है अभी इस देश संकट से घबराए हुए, आलोचना से घबरा रहे। 5 दिन पहले 19 तारीख थी, अरे 19 तारीख के बाद 5 तारीख कौन सी आ गई? 19 तारीख के बाद आज 23 तारीख आएगी भाई। 19 फरवरी की बुकिंग करवाई, अरे 19 फरवरी की नहीं, 19 मार्च की, 19 मार्च की बुकिंग करवाई। अब 21 दिन पहले नहीं मिलेगा बोरू जी, दोनों चीजें में 21 दिन पहले नहीं मिलने वाला है। 21 दिन पहले नहीं मिलने वाला है। आप तय कर लीजिए बुकिंग 19 फरवरी की है या 19 मार्च की है। इसलिए ये चीज तो क्लियर है। मनोज जी 19 मार्च की बुकिंग है, मुझे लग रहा है कि भाजपा पूरी फ्रस्ट्रेशन में आ रही है। 19 मार्च की बुकिंग है और आज 23 तारीख हो गई, 5 दिन हो गए। 19 मार्च की बुकिंग है, 19 मार्च की बुकिंग है। 25 दिन जो है वो 19 मार्च का हुए थे, 25 सामने है। ये लोग कह रहे हैं कि डिलीवर दूसरे दिन कर रहे हैं। सरकार दावा कर रही है कि 25 दिन बाद बुकिंग ले रहे हैं, जिस रोज उसके दूसरे दिन हम लोग डिलीवर ले रहे हैं। चलिए अब जरा कूटनीति की बात कर लेते हैं, रोड मैप की बात कर लेते हैं सर। रोड मैप की, कोरज भारद्वाज की मैटर की बात करने नहीं बैठे हैं हम। कोरज भारद्वाज की मैटर की बात नहीं करने के बैठे कि उनको एलपीजी का सिलेंडर मिला नहीं मिला। आशुतोष जी, मौजूदा वक्त में आप ये बताइए कि भारत की रणनीति कूटनीतिक लिहाज से क्या आपको सही नजर आती है, जिस तरीके से सवाल विपक्ष की तरफ से पूछे जा रहे हैं? आप ये देखिए, चीन सबसे ज्यादा ईरान से तेल लेता है 80%, लेकिन बावजूद इसके ईरान ने चीन के अलावा भारत के टैंकर को भी जाने दिया है। देखिए, मैं अगर केंद्र सरकार की आप बात करें, भारत सरकार की बात करें, तो मुझे लगता है कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की स्थिति से ज्यादा हमको समीक्षा यह करने की जरूरत है कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि कैसी है। मैं यह क्रेडिट केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं देना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार की छवि विश्व भर के अंदर इस तरह की है कि हाँ, निश्चित तौर पर ईरान ने हमारे टैंकरों को अलाउ किया, हमारे गैस टैंकर आ रहे हैं उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल करके आ रहे हैं जहां निकलना खतरे से खाली नहीं है। तो ऐसे में मैं भारत सरकार की जो मजबूत छवि पूरे दुनिया के अंदर है उसको क्रेडिट देता हूं, और शायद उसके लिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसका श्रेय जाता है कि पिछले 10-15 साल के अंदर जिस तरह की छवि भारत की एक मजबूत राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व के अंदर स्थापित हुई है, ऐसे में आप नकार नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर आप यह कहें कि नहीं हमारी कूटनीति अगर फेल है, अगर यह सरकार हर मोर्चे पर फेल है, तो ये जो टैंकर आ रहे हैं इनको आप किस नजरिए से देखेंगे? इसलिए सरकार पर कम से कम सवाल या निशान आप इसलिए नहीं लगा सकते हैं कि इस इतने क्राइसिस के बावजूद भी हमको कुछ ना कुछ डिलीवर हो रहा है। मनोज, ठीक है। जयपाल जी, क्या रोड मैप है भारत का? जरा बता दीजिए। चुनौती से निपटने के लिए सवाल सबसे बड़ा सवाल है जो विपक्ष भी आपसे पूछ रहा है। स्पष्ट नीति बताइए, रोड मैप बताइए। मनोज जी, आज जो संकट है वो संकट कोई छोटा मोटा संकट नहीं है। तमाम विश्व के कई देश इससे जूझ रहे हैं, लेकिन भारत में ऐसी स्थितियां नहीं है क्योंकि नेतृत्व मजबूत हाथों में है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विस्तार से आज संसद के अंदर बताया, और कांग्रेस पार्टी उसमें बिलीव करे या नहीं करे, लेकिन देश जानता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड के समय भी जिस हिसाब से इस संकट के समय हमारे तमाम देशवासी एकजुट हुए, और इस समय भी माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि पक्ष विपक्ष सब मिलकर काम करें, ऐसे संकटों से संयम और धैर्य के साथ में पार पाले। लेकिन कांग्रेस पार्टी बार बार सवाल उठा के और इस प्रकार से जनता के सामने एक्सपोज हो रही है, इनको बाहर जाना चाहिए। आज देश के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये केवल देश का संकट नहीं, अनेकों देशों में यह संकट है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया, और हम भी कह रहे हैं कि आज जो परिस्थिति है उनके साथ उन परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता भारत में है, लेकिन देश के लोग एकजुट होकर साथ में काम कर रहे हैं, सहयोग के साथ में काम करें। हम लोग इस संकट से लड़ लेंगे। उम्मीद भी करते हैं कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की राजनीति कर रही है पेट्रोल और डीजल को लेकर, जो कि हम 60% इंपोर्ट करते हैं, हमारा प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि हमारे पास में पर्याप्त स्टॉक है। बिल्कुल, और जरूरी है कि विकल्प जो है ऊर्जा का उस तरफ आगे बढ़ा जाए, जिसका बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद में किया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे पास वक्त इतना ही है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला आज की फाइट में लगातार जारी है। आज की फाइट में एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।